कि बचपन में पापा मेरे को देते थे, इंडियन ही रुपीज़ देते थे पुराना पुराना रखने के लिए। तो वही आदत बन गया कि फिर दोस्त यार भैया लोग या कोई फैमिली में बाहर बाहर गया तो वहाँ से वो लोग नोट वोट लेके आते थे, दूसरा देश का नोट वोट लेके आते थे। तो वही फिर रखते रखते फिर शौक़ बन गया, शौक़ फिर हॉबी में बदल गया। बिहार में क्या, हम तो मुंबई रह चुके हैं, दिल्ली रह चुके हैं, बहुत जगह रह चुके हैं। मेरे सामने तो मेरे आँख के सामने आज तक इतना अच्छा कलेक्शन किसी का नहीं आया। शौक बड़ी चीज है और अगर शौक जुनून में बदल जाए तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोकता। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ऐसा ही मामला बिहार के कटिहार जिले से निकलकर सामने आया है, जहां तेजस नाम के एक लड़के का जो शौक है अब जुनून में बदल गया है। वो अलग अलग देशों के सिक्के और नोट के कलेक्शन रखते हैं। बचपन से वो लगातार इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं और अभी तक 197 देशों के नोट और सिक्के उनके पास है, जिसका अब एक वो मिनी बुक बना लिए हैं और अब इनकी बुक की चर्चा पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में हो रही है। क्या कुछ कहना है तेजस का उनके इस कलेक्शन के बारे में, आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। और सब सारे के सारे ओरिजिनल है और 197 कंट्रीज़ का नोट है, डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ का, वो भी ओरिजिनल। और कॉइन भी है और इंडियन नोट भी है, जो नोट बंद हो चुका है वो सब नोट भी है, 1 रुपये 2 रुपये का सबका। और सिक्का भी है, आपको 60 देशों का सिक्का भी है। तो ये शौक की वजह क्या है, ये क्या है ये? जैसे कि बचपन में पापा मेरे को देते थे, इंडियन ही रुपीज़ देते थे पुराना पुराना रखने के लिए। तो वही आदत बन गया कि फिर दोस्त यार भैया लोग या कोई फैमिली में बाहर बाहर गया तो वहाँ से वो लोग नोट वोट लेके आते थे, दूसरा देश का नोट वोट लेके आते थे। तो वही फिर रखते रखते फिर शौक़ बन गया, शौक़ फिर हॉबी में बदल गया। कितने साल से कलेक्शन कर रहे हैं? करीब 10 साल से, 2013 से कर रहे हैं। क्या चीज़ें पढ़ाई लिखाई किस चीज़? अभी मेरा ग्रेजुएशन हो के अभी MBA कर रहे हैं। क्या चाहते हैं इस शौक को लेकर, आगे क्या चाहते हैं? आगे की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आए कि और भी बिहार में जो भी है, लेकिन हमको लगता नहीं कि हम करीब 10 साल जमा कर रहे हैं, हमको लगता नहीं कि बिहार में कोई कलेक्टर है जो ये सब नोट वोट कलेक्ट करता है। हम भी बहुत सारे ग्रुप में ऐड है, लेकिन वो सब में नहीं मिला है कि बिहार का कोई कलेक्टर हो या कोई कलेक्शन करता हो। किस किस देश का नोट है मोटामोटी जियोग्राफिकली? जियोग्राफिकली सब देश का है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, जो देश ख़त्म हो चुका वो सब का भी है। वियतनाम, अपना एशिया का हर एक कंट्री का है, अमेरिकन सब कंट्री का है, ऑस्ट्रेलियन सब कंट्री का नोट सब है। कई देशों में 2 नोट चलता है। हाँ, जैसे यूरो एक नोट है, वो 2002 के बाद से पूरा ऑफ द यूरो में वो नोट चलने लगा, लेकिन उसका लीगल नोट सब भी है, लेकिन वो लीगल नोट 2002 से बंद हो चुका है। जैसे US डॉलर आपको कनाडा में भी चलता है और US में भी चलता है। बहुत सारे सब कंट्री, जैसे सेल्वेदार एक कंट्री है, वहाँ पे अब US डॉलर ही चलता है, वहाँ पे उसका अब करेंसी बंद हो चुका है सेल्वेदार का। वो आपको एक मतलब कि एक आइलैंड टाइप से वहाँ पे। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो लोग आमतौर पर नाम नहीं जानते, बोलीचाली में भी नाम, उन सब देशों का भी नोट आपके पास है। हाँ, आगे क्या चाहते हैं इस शौक को लेकर? ये सबको चाहते हैं कि देखे, म्यूज़ियम में जाए, बिहार का म्यूज़ियम में जाए, एग्जीबिशन लगे तो वहाँ सब देखे। क्या नाम है? मेरा नाम तेजस चौरसिया। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं तेजस अपने इस कलेक्शन के बारे में। वहीं स्थानीय व्यक्ति जो वहाँ के हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस के कलेक्शन के बारे में, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, लगातार मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े, क्या देखें इस तरह का? आज से करीब 4-5 दिन पहले जब ये कलेक्शन लेके मेरे पास आया, हम देखे कलेक्शन होना एक बात है, कलेक्शन इसकी मेहनत है, 10 साल से कर रहा है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। हम तो आज तक इतना बढ़िया कलेक्शन नहीं देखे हैं, लेकिन इसके साथ इसका ज्योग्राफी का जो नॉलेज है वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। बहुत सारा ऐसा कंट्रीज़ हैं, जो बहुत सारा ऐसा आइलैंड है जहाँ जिसका अपना करेंसी होता है, वो सब भी इसके पास है। जैसे पता सल्वाडोर के बारे में बताया, सल्वाडोर है, कुक आइलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज़ का हम लोग जानते ही नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ में आता ही नहीं वो सब कंट्री, उन सब का भी करेंसी है। तो इम्प्रेसिव कलेक्शन है ये, और हम तो आज तक नहीं देखे हैं किसी के पास। बिहार में क्या, हम तो मुंबई रह चुके हैं, दिल्ली रह चुके हैं, बहुत जगह रह चुके हैं। मेरे सामने तो मेरे आँख के सामने आज तक इतना अच्छा कलेक्शन किसी का नहीं आया, प्लस इतना अच्छा नॉलेज। क्या लगता है इस तरह सामने आना चाहिए स्टूडेंट लोग जो? हम तो ऑफकोर्स देखिए, शौक होना बहुत ज़रूरी है, हॉबी, खासकर स्टूडेंट्स में हॉबी होना बहुत ज़रूरी है उसके आगे के लिए। उसका नॉलेज बहुत तरह से खुलता है लड़कों का, और इसका हॉबी है, इसमें फोकस्ड है एक चीज़ में, इससे उसका ज्योग्राफी अच्छा हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है उसका माइंड,
और हम तो ये भी चाहेंगे कि आप लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या जो भी इस तरह का है उसमें इसका नाम जाए। कटिहार में एमबीए के छात्र तेजस के कुछ ऐसे ही शौक हैं जो उनके चर्चा में ला दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में उसका यह शौक उसे बड़े मंच पे भी पहचान दिला दे। कटिहार में मंगल बाजार के रहने वाले तेजस पिछले 10 सालों से देशी और विदेशी रुपयों का नोट और सिक्कों का कलेक्शन का एक एल्बम बना रहे हैं। तेजस के पास अब तक 197 देशों का लीगल टेंडर यानी कि रियल नोट है और लगभग 60 देशों का सिक्का जो उनका नायाब कलेक्शन है। तेजस की माने तो बचपन से ही वो अलग अलग तरह के नोट जमा करने के शौकीन थे और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से वो इस शौक को आगे बढ़ाते रहे। अब उनके एल्बम में वैसे कई देशों का नोट है जिन देशों की चर्चा भी पूरे विश्व में न के बराबर होती है। इसमें कई आइलैंड भी शामिल हैं। तेजस आगे अपने शौक को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के साथ साथ आज के दौर के युवाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से अपना अनोखा कलेक्शन से वाकिफ करवाना चाहते हैं। वहीं तेजस के शौक और अलग अलग देशों के नोट और सिक्कों के बारे में उनके जानकारी पर स्थानीय लोग उनके मुरीद हैं। तेजस का ये जो शौक है वो अब कटिहार में लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनके इस शौक को देखकर उन्हें सराह रहे हैं। साथ ही साथ तेजस जो है वो चाहते हैं कि वो ये कलेक्शन को पूरे ओवरऑल पूरे देश में दिखाएं ताकि जो बाकी युवा हैं वो भी इस तरीके के कलेक्शन को कर सकें और इस चीज़ को बढ़ावा दे सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।